जय श्री श्याम। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं उस अद्भुत और करुणामयी देवता की पावन कथा, जो कलयुग में हारे का सहारा बनकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह कथा है श्री खाटू श्याम जी की, जो द्वापर युग में वीर बर्बरीक के रूप में जन्मे थे और कलयुग में श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। बहुत समय पहले जब द्वापर युग चल रहा था, पांडव और कौरवों के बीच तनाव बढ़ रहा था। उसी समय पांडवों में से भीम का पुत्र घटोत्कच पर्वतों में रहता था। घटोत्कच शक्तिशाली, पराक्रमी और शिवभक्त था। उसने विवाह किया नागकन्या मोरवी से। मोरवी अत्यंत सुंदरी और गुणवान थी। कुछ समय बाद मोरवी के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया बर्बरीक। जब वह बालक जन्मा तो उसके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। आकाश में देवताओं ने पुष्पवर्षा की और सबने कहा, यह बालक भविष्य में महान योद्धा बनेगा। बर्बरीक बचपन से ही बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे। वे खेलते खेलते धनुष उठाते, तीर चलाते और जो लक्ष्य चुनते वह सटीक भेदते। माता मोरवी जानती थी कि उनका पुत्र साधारण नहीं है, इसमें किसी देवता का अंश है। जैसे जैसे बर्बरीक बड़े हुए, उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगने लगा। वे दिन रात ध्यान लगाकर भोलेनाथ की आराधना करते, अन्न जल त्याग कर तपस्या करते। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद एक दिन स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? बर्बरीक ने सिर झुकाकर कहा, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे ऐसा धनुष बाण दीजिए जिससे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं और अधर्म का अंत कर सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, मैं तुम्हें दूंगा 3 बाणों का अमोघ वरदान। इन 3 बाणों से तुम पूरी पृथ्वी को जीत सकते हो। पहला बाण जिस वस्तु पर चलाओगे वह वस्तु चिन्हित हो जाएगी। दूसरा बाण जो कुछ भी चिन्हित होगा उसे नष्ट कर देगा और तीसरा बाण उन्हें फिर से एकत्रित कर देगा। इस प्रकार बर्बरीक बन गए 3 बाणों के स्वामी, एक ऐसे योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था। समय बीतता गया। महाभारत का महान युद्ध आने वाला था। चारों ओर युद्ध की चर्चा थी। धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संग्राम। बर्बरीक के हृदय में विचार उठा, यह तो धर्म युद्ध है। मैं भी इस युद्ध में भाग लेकर सत्य और न्याय की रक्षा करूंगा। उन्होंने अपनी माता मोरवी से युद्ध पर जाने की अनुमति मांगी। मोरवी ने कहा, पुत्र, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, युद्ध में वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। मुझे वचन दो, तुम उसी पक्ष का साथ दोगे जो युद्ध में हार रहा होगा। बर्बरीक ने गंभीर स्वर में कहा, माता, मैं आपको वचन देता हूँ, जहाँ भी हार होगी मैं उसी का साथ दूंगा। मोरवी ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, धर्म के मार्ग पर अडिग रहो, पर स्मरण रहे, जो हारे उसका साथ देना तुम्हारा धर्म होगा। तीनों बाणों और धनुष को लेकर बर्बरीक अपने घोड़े पर सवार हुए और कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनका तेज देखकर रास्ते में सब चकित हो जाते थे। उनके शरीर से अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि घटोत्कच का पुत्र 3 बाणों के साथ युद्धभूमि में आ रहा है, तो उन्होंने उसे परखने का निश्चय किया। श्री कृष्ण साधु का रूप धारण करके बर्बरीक के पास पहुँचे। कृष्ण ने पूछा, वत्स, कौन हो तुम और इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया,
मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मुझे मेरी माता ने वचन दिया है कि मैं उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, यदि दोनों पक्ष बराबर शक्ति वाले हों तो? बर्बरीक ने कहा, तो मैं पहले कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने कहा, बताओ तुम्हारे 3 बाणों की शक्ति कितनी है? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, एक बाण से मैं इस संसार के सभी शत्रुओं का अंत कर सकता हूँ। कृष्ण बोले, सिद्ध करके दिखाओ। कृष्ण ने समीप के वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद दो। बर्बरीक ने ध्यान लगाया, एक बाण धनुष पर चढ़ाया और छोड़ा। बाण घूमता हुआ सारे पत्तों को छू गया। कृष्ण ने परीक्षा के लिए एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण कुछ क्षण बाद आकर उनके पैर के पास ठहर गया और नीचे जाकर उस पत्ते को भी भेद दिया। कृष्ण चकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यह बालक कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि अतुलनीय शक्ति का स्वामी है। कृष्ण ने कहा, वत्स, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, जो हारेगा उसी का। कृष्ण ने कहा, तो युद्ध में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होगी। कभी पांडव हारेंगे तो तुम उनका साथ दोगे, कभी कौरव हारेंगे तो उनका। इस प्रकार युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और किसी का भी कल्याण नहीं होगा। कृष्ण ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ, परंतु इस धर्म युद्ध के लिए तुम्हें अपना शीश दान देना होगा। बर्बरीक ने बिना संकोच कहा, हे प्रभु, यदि मेरा शीश इस युद्ध के लिए आवश्यक है तो मैं सहर्ष यह शीश आपको अर्पण करता हूँ। कृष्ण ने कहा, वत्स, मुझसे कोई वर मांगो। बर्बरीक बोले, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरा शीश इस युद्ध को देख सके। मैं जानना चाहता हूँ कि अंततः कौन जीतेगा और कैसे। कृष्ण ने कहा, तथास्तु। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उस शीश को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से उसने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। 18 दिन तक युद्ध चला। धरती पर रक्त की नदियां बहने लगी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में विवाद उठ खड़ा हुआ। इस युद्ध की विजय का श्रेय किसे दिया जाए? कृष्ण बोले, आओ उस वीर से पूछते हैं जिसने संपूर्ण युद्ध देखा है। सभी ने बर्बरीक के शीश के पास जाकर पूछा, वत्स, बताओ इस युद्ध में जीत किसकी हुई? बर्बरीक ने कहा, मैंने जो देखा वह अद्भुत था। जब भी कोई योद्धा वार करने जाता, मुझे दिखाई देता कि स्वयं श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण किए सबका सहार कर रहे हैं। योद्धा तो केवल माध्यम है, पर जीत तो श्री कृष्ण की है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने सत्य कहा है। तुम्हारा यह शीश और तुम्हारा त्याग युगों तक पूजित रहेगा। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम। द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। सदियां बीत गई। राजस्थान के सीकर जिले के पास खाटू नामक ग्राम में एक दिन एक चरवाहा अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके हल से टकराकर मिट्टी के भीतर से एक तेजस्वी शीश निकला। वह शीश अद्भुत प्रकाश से चमक रहा था। चरवाहा डर गया और गांव जाकर राजा रूप सिंह चौहान को सूचना दी। राजा स्वयं आए और जब शीश को देखा तो विस्मित रह गए। रात में राजा को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, राजन, यह वही बर्बरीक का शीश है। इसे यहीं प्रतिष्ठित करो, यही स्थान मेरा निवास होगा।
राजा ने तुरंत मंदिर बनवाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद विधिपूर्वक उस शीश की प्रतिष्ठा की गई। उस दिन से वह स्थान कहलाया खाटू धाम और वहां पूजे जाने लगे खाटू श्याम जी। तब से लेकर आज तक खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों के हृदय में बसते हैं। जो भी सच्चे मन से श्याम नाम लेता है उसका दुख दूर होता है, मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं जिसे संसार ने ठुकराया उसे बाबा ने अपनाया। जो हारा हुआ था उसे श्याम ने सहारा दिया। इसलिए भक्त पुकारते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू में हर साल फाल्गुन मेला लगता है। लाखों भक्त बाबा के दर्शन को आते हैं। सजता है खाटू का दरबार, गूंजते हैं भजन, श्याम तेरी जय हो। भक्त कहते हैं श्याम वो नहीं जो मांगने पर दे, श्याम वो है जो बिना मांगे दे देते हैं। बाबा श्याम आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरने नहीं देते। जो भी विश्वास के साथ उनके दरबार में आता है खाली हाथ नहीं लौटता। खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने अपना शीश देकर यह संदेश दिया कि सच्चा भक्त वही है जो अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। जय श्री श्याम, जय हारे के सहारे, जय खाटू नरेश।